नमस्कार, मैं हूं पिया और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतांबरा जी ITV गोल्ड के स्टूडियो में पधारी हैं। दीदी माँ भारत वर्ष की प्रिय बेटी, एक प्रमुख संत, समाज सुधारक और समाज सेवक हैं, जिन्होंने नारी शक्ति और महिलाओं के अधिकार के लिए सालों से अपना जीवन समर्पित किया है। दीदी माँ ने वत्सालय ग्राम की स्थापना ज़रूरतमंद बच्चों और बेसहारा महिलाओं के लिए की है। प्रणाम दीदी माँ, आपको आपका स्वागत ITV गोल्ड पे। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ पिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ITV गोल्ड में इस आंगन में बुलाया ताकि मैं सबसे अपनी बात कर सकूं। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है दीदी माँ कि आप हमारे इस ITV गोल्ड में आई हैं। तो आपने अपनी साधना पूज्य गुरु स्वामी परमानंद जी के आश्रम से आरंभ की है और हमें अपने बचपन और संन्यास जीवन के बारे में कुछ बताइए। मुझे मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज अमृतसर में मिले जब हम 16-17 वर्ष में प्रवेश कर रहे थे। 16वें साल से 17वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे। तो उनका दर्शन करके मुझे लगा जैसे मेरी मंजिल मिल गई और फिर उनके मार्गदर्शन में हम आध्यात्मिक साधना में लग गए और फिर उन्होंने देश धर्म के प्रति, संस्कृति परंपरा के प्रति, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति हमें दृष्टि दी और उनकी प्रेरणा से फिर भारत गौरव उसको अनुभव किया। उस गौरव की प्रतिष्ठा कैसे होगी, हर व्यक्ति को, हर नागरिकों को अपनी उसके लिए भूमिका निभानी है, ये सारी प्रेरणा उनसे मिली। तो कुल मिला के पिया, उनकी शरण में हमने 2 दिशाओं की यात्रा एक साथ सीखी। अच्छा। जैसे धरती पर एक बीज डाल दिया जाता है तो वो धरती की गहराइयों को वो नापने की कोशिश करता है और फिर वो धीरे धीरे आसमान छूने का भी प्रयास करता है। तो एक बीज 2 दिशा की यात्रा एक साथ करता है। तो एक व्यक्ति को भी दोनों दिशा की यात्रा एक साथ करनी होती है कि वो आंतरिक गहराइयों को भी नापे और बाहर की ऊंचाइयों छूने का भी प्रयास करे। तो कभी कभी जब आंतरिक गहराई नहीं होती ना, तो व्यक्ति ऊंचाइयां तो छूता है पर वो आतिशबाजी की तरह होता है। बिल्कुल। क्योंकि आतिशबाजी बहुत ऊपर चढ़ जाती है और फिर धूल बनकर और राख बनकर लोगों के सिर पर गिर जाती है। तो ऊंचाइयां इस तरह नहीं हो सकती। ऊंचाइयों का अर्थ है कि आप एक वट वृक्ष की जैसे आपकी आंतरिक गहराइयां जितनी होंगी तो आपके जीवन में उतना ही उत्कर्ष मिलेगा। तो ये उन्हीं का प्रसाद है, मेरे गुरुदेव का। बिल्कुल। आपका सबसे प्रिय प्रोजेक्ट वत्सलय ग्राम है, वो क्या अनुभव थे जिनके वजह से आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया? प्रिया, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मैं बहुत मेरे को सेवा करने का अवसर मिला। तो मैं इस बीच पूरे भारत का भ्रमण हुआ और जब भारत भ्रमण हुआ तो निश्चित रूप से, क्योंकि मेरी रुचि हमेशा बच्चों महिलाओं में होती थी, तो मैंने नारी निकेतनों को और महिला आश्रम, वृद्धाश्रम, बच्चों के आश्रमों को नज़दीक से देखा। फिर मुझे लगा कि रोटी कपड़े मकान के लिए तो व्यक्ति नहीं होता, उसकी ज़रूरत ये होती है, पर उसका मानसिक भी तो कुछ, उसका आत्मिक और भावनात्मक भी तो कुछ उसको भोजन मिलना चाहिए। बिल्कुल। और वो रिश्तों के बिना कैसे संभव होगा। और अगर हम अनाथ आश्रम, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम में समाधान देख रहे हैं तो ये तो उचित नहीं है, क्योंकि वृद्धाश्रम में व्यक्ति बुझ जाता है क्योंकि कोई जीवन को उद्देश्य नहीं होता, सिर्फ मौत की प्रतीक्षा होती है या तो अपनों की होती है। अपने तो धोखा दे देते हैं, मौत तो साथ निभा ही देती है। और महिला आश्रम में नारी की कोई भी किसी भी तरह की कोई भूल हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। एक छोटी सी गलती का इतना बड़ा दंड, ये भी तो उचित नहीं है। और दूसरा, अनाथ आश्रम, छोटे बच्चों को अगर हम दया का पात्र बना देते हैं कि लाइन लगा के उनको खाना बांट दिया, कपड़े बांट दिए, तो वो तो बेचारे बन गए ना। तो मुझे ऐसा लगा कि रोटी खिलाना कौन सी बड़ी बात है, रोटी कमाने लायक बनाना चाहिए। अब ऐसे बालक जो हैं वो कैसे उनका आत्मिक बल बनेगा, भावनात्मक भराव होगा,
उनकी जड़ें जमेगी जब तक उनको रिश्ता नहीं मिल जाता। तो नन्हे को तो माँ का रिश्ता चाहिए, और माँ तो वो भी हो सकती है जिसने जन्म नहीं दिया। और हमारे यहाँ तो उदाहरण है कि कन्हैया की माँ जो है कौन थी, किसी से भी पूछो, कोई देवकी का नाम नहीं लेता, सब यशोदा का नाम लेते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है जननी से भी ज्यादा श्रेष्ठ माँ होती है, क्योंकि जननी तो जन्मती है पर माँ संभालती है। इस दृष्टि से हमको लगा कि किसी ने पूछा कि दीदी माँ, गोकुल से मथुरा से गोकुल की दूरी कितनी है? तो हमने कहा कि जननी की कोख से माँ की गोद जितनी है। जीवन और मृत्यु में फासला कितना है? माँ की गोद से शमशान भूमि जितना है। माँ को किसने रचा? वो रची नहीं जाती, वो स्वयं रचती है, वो रचना धर्मी होती है। इन सारे भावों के बीच में हमें वात्सल्य का एक भाव चित्त में आया कि क्यों ना हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जो एक परिवार बने, माँ हो, मासी हो, नानी हो, बेटे हो, बेटियां हो। तो ना अनाथाश्रम की जरूरत है, ना महिला आश्रम की, ना वृद्धाश्रम की। 3 पीढ़ियां एक छत के नीचे बहुत सुंदर जिंदगी जी सकती हैं। और पिया, ये मेरी जिंदगी का 25 साल का अनुभव हो गया। जो बीज बोया था ना, वो वृक्ष ही नहीं बना, उसके फल भी आ गए हैं। बच्चे बच्चियां तैयार हो गए हैं, अपनी माँ के साथ, भाई बहनों के साथ, पूरा आत्मिक भावनात्मक रूप से भरे हुए बच्चे शिक्षा के जगत में, संस्कारों के भावों में, देश के प्रति कर्तव्य के बोध में। और सबसे खूबसूरत चीज़ है कि कोई बेचारा नहीं है, क्योंकि बेचारा हम बनाते हैं दया कर करके। प्यार देना चाहिए जिनको, उनको दया नहीं देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, उनके साथ समानुभूति होनी चाहिए। इस भाव से फिर वात्सल्य की सृष्टि बनी। दीदी माँ, बहुत ही खूब कहा आपने। और वात्सल्य ग्राम में बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो हमें कृपा करके उसके बारे में थोड़ा बहुत और बताएं। देखिए, हमने ऐसा सोचा कि जो पहली तो बात है कि ये एक वैचारिक क्रांति करने का प्रयास है पिया। मैंने कुछ भी नया नहीं किया, अतीत के भारत से वर्तमान की डोर बांधी है। अतीत के भारत में कभी भी किसी को बेचारा, असहाय, नाजायज, अवैध जैसे शब्दों से जो है अपमानित नहीं किया जाता था। अगर आप देखोगे, घड़े में पाए गए बालक कुंभज ऋषि हो गए। अगर आप देखोगे, गंगा के दीप पे पाए गए बालक वेद व्यास हो गए, जिनके द्वारा रचे हुए धर्म ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं। अगर आप साधारण रूप से देखेंगे तो धरती पे पाई गई कन्या प्रभु श्री राम की सहधर्मिणी बन गई, धर्म पत्नी बन गई। तो हम अतीत के भारत में देख रहे हैं कि अगर जानकी को भी कहीं रहना पड़ रहा है तो वो नारी निकेतन में तो नहीं है ना, वो तो वाल्मीकि जी के पास है। और इतने स्वाभिमान से उन्होंने लव कुश तैयार कर दिए कि जिस दिन उन्होंने अयोध्या में राजभवन में रामायण गाई, सारी अयोध्या जो है आत्मग्लानि में द्रवित होकर आंसुओं के रास्ते बह गई। अगर जानकी जो है बेचारी जैसी होती तो वो क्या स्वाभिमानी संतानों को जन्म दे देती? तो हमको लगा कि बेचारी जैसी व्यवस्था अतीत के भारत में नहीं थी। तो हमने एक कल्पना की, पूरे गांव की कल्पना कर ली कि हर गांव में उस मतलब वात्सल्य ग्राम में ऐसे परिवार हम बसाएंगे, स्वाभिमानी स्त्रियों के साथ जो है स्वाभिमानी संतानों के निर्माण में एक अच्छी सी टकसाल निर्मित करेंगे। तो हमारे गाँव के बाहर एक पालना लगा रहता है, जहाँ कोई बालक बालिका किसी को भी कोई भी मजबूर हो, विवश हो, तो वो वहाँ पे उस बच्चे को छोड़ देते हैं। फिर एक घंटी बजती है, फिर पता चलता है कि बच्चा आ गया। फिर सारे लोग उत्सवपूर्ण वातावरण में बच्चे का स्वागत करते हैं। फिर हम एक ममता मई यशोदा माँ को बच्चा सौंप देते हैं। वात्सल्य ग्राम में एक घर होता है 5 कमरों का, एक शयन कक्ष बेडरूम माँ का, एक मासी का, एक नानी का, और ड्राइंग रूम। 1800 वर्ग फीट में एक घर बनता है और सबकी अपनी अपनी रसोई होती है। वहाँ जो यशोदा माँ बच्चे को पालती है उसको पूरे महीने का खर्चा दिया जाता है। वो अपने घर का सामान खरीदना, शॉपिंग करना, सब्जी लाना, बच्चों के लिए कपड़े लाना, उनके स्कूल की फीस देना, वो सब वो माँ करती है। क्योंकि मैं ये सोचती थी कि अगर
हम किसी को बेसहारा मान के, निराश्रित मान के उसके साथ व्यवहार करेंगे तो फिर अच्छा परिणाम नहीं आएगा। क्योंकि अगर ईश्वर को भी धरती पे आना होता है ना पिया, तो वो किसी ना किसी माँ की कोख का आश्रय लेते हैं। तो जो जगदीश्वर की आश्रयदायिनी है वो स्वयं निराश्रित कैसे हो सकती है? उसको तो स्वाभिमान के साथ अपने घर में स्थापित होना चाहिए। तो वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई उतरे कपड़े दे जाए या फल बांटने आए। माँ ही अपने घर को पूरा मैनेज करती है। और आपको बहुत सुनकर सुखद आश्चर्य होगा कि जो उनको धन मिलता है अपना घर चलाने के लिए, उसके लिए वो बजट बनाती हैं, फिर बचत करती हैं। और ज़्यादातर माँओं ने अपने उन बच्चों के नाम एफडी तक करवा दी हैं। तो इस तरह करके वो पूरा परिवार चलता है। एक घर में 8, 9, 10, 12 बालक होते हैं। और ये माँ पे निर्भर करता है कि वो अपना परिवार छोटा रखना चाहती है या बड़ा करना चाहती है। फिर वो बच्चे 12वीं तक वात्सल्य ग्राम में ही पढ़ते हैं। उसके बाद वो बाहर यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज वगैरह में जाते हैं। वात्सल्य की बेटियाँ डॉक्टर बन गई हैं, इंजीनियर बन गई, वेब डिजाइनर बन गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। जो पालने में बच्ची आती है, फिर पिया हम उसको योग्य बनाकर पालकी में बिठा के दुल्हन बना के विदा करते हैं। तो ये पूरी यात्रा 25 साल चलती है। 25 साल का तप, एक आत्म विलोपी साधना। लेकिन वो स्त्रियां जिनको कभी समाज ने बेकार समझा था, उन्होंने इतने खूबसूरत बच्चे तैयार कर दिए हैं। तो आप सोचिए कि कितनी संभावनाएं हैं सब व्यक्तियों में। अगर हम उनके दुर्गुण देखेंगे तो फिर ऐसा कौन है जो जिसमें दुर्गुण नहीं होते हैं ना। तो इस तरह करके ये वात्सल्य सृष्टि वहाँ चलती है। और इसके साथ पिया बहुत सारे और आयाम हैं। क्योंकि जब पालने में बेटियां, देखो बेटियां 98%, 98% बेटियां आती हैं। बल्कि ये भी मैं ज़्यादा कह रही हूँ, 99% बेटियां आती हैं। 1% बेटे पालने में छोड़े जाते हैं। वो भी तब अगर वो स्पेशल चाइल्ड या मेंटली रिटायर्ड बच्चा है। तो जब ये बच्चे बहुत ज़्यादा आए तो फिर हमने वहाँ पे वैशिष्ट्यम के नाम से स्पेशल बच्चों के स्कूल की व्यवस्था की, उनके रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की। क्योंकि बच्चे जो है उनको फिजियोथेरेपी चाहिए, थोड़ा स्वावलंबन, थोड़ा खुद अपने काम कर सकें। फिर ये वैशिष्ट्यम स्कूल शुरू हुआ, संविद इंटरनेशनल स्कूल वहाँ शुरू हुआ। फिर आसपास के बच्चों में मुझे पता चला सपेरा जाति, बंजारा जाति, घुमंतु जातियों के बच्चों को ज़रूरत है। तो फिर उन बच्चों के लिए वहाँ कृष्णा ब्रह्मरत्न विद्यालय प्रारंभ हुआ, जिसमें से हजारों बच्चों ने शिक्षा दीक्षा लेके अपनी ज़िंदगी बनाई। तो इस तरह करके वात्सल्य ग्राम में 17 सेवा प्रकल्प चलते हैं। जिसमें हॉस्पिटल्स भी हैं, गौशालाएं भी हैं, विद्यालय भी हैं, और आसपास की भी महिलाओं को धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ उनको हुनर सिखाया जाता है। इस तरह वो पूरा एक गांव सेवा को समर्पित है। तो दीदी माँ, अभी तक आपने वात्सल्य ग्राम के द्वारा कितनी सारी फैमिलीज़ को मदद करी है? वात्सल्य ग्राम तो बहुत सारे, क्योंकि 550 परिवार तो वैसे भी उसमें बाहर के भी जुड़े हुए हैं कि जिनको वात्सल्य ग्राम स्वावलंबन देता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी ना दुष्ट पति पल्ले पड़ जाता है कि वो शराबी है और दुष्टता करता है, तब स्त्री बहुत असहाय हो जाती है। लेकिन जब ना वो अगर वो 10 रुपए भी कमा लेती है ना, तो फिर उसकी चाल बदल जाती है। फिर वो अन्याय सहने को तैयार नहीं होती। तो और वो उसमें मुखरता आ जाती है। तो ये तब संभव होता है जब वो पैरों पे खड़ी होती है। तो हम इस दृष्टि से वहाँ पे आसपास की महिलाओं के लिए स्वावलंबन का बड़ा कार्य चलाते हैं। तो मैं ये सोचती थी कि स्त्री जो है वो बेचारी, असहाय और पीड़िता होना, तो वातावरण अच्छा नहीं होता। वातावरण, क्योंकि वो वातावरण बनाने वाली है, वो तो उत्सवमयी है ना। अगर वो बुझ जाएगी तो फिर पुरुष भी कौन से उत्सव की तलाश कहाँ करेगा और उसकी खोज पूरी कैसे होगी। तो इस दृष्टि से, और फिर हमने चारों तरफ जो पालने में आए बालक हैं, इसके साथ तो वहाँ पे गोकुलम शुरू हुआ। गोकुलम में हमने 35 घर बनाए। जिसमें फिर 45 सदस्यों के भी परिवार हैं। फिर उनका घर बहुत बड़ा है।
अगर वो परिवार बड़ा है तो 15 कमरों के घर में वो रहता है। फिर उनकी रसोई का भी एक अद्भुत अलग ही जलवा होता है। लेकिन इस तरह करके हम तकरीबन 2500 बच्चों को वात्सल्य ग्राम के अंदर उनकी व्यवस्था में अलग अलग, जैसे जैसे जिसको अगर रेजिडेंशियल स्कूल की ज़रूरत है तो दिव्यांग है तो भी हम परिवार में ही उस बच्चे को रखते हैं, ताकि उसको अलग से ऐसा ना लगे कि मैं कुछ मेरे साथ कुछ अलग है। इस तरह करके ये चीज़ें। दीदी माँ, हमने आपको हमेशा इस प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करते हुए देखा है एंड हमारे पास इसके बारे में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि आपके रोड मैप में वत्सालय ग्राम के लिए और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए पिया, मैंने ना भारत में ऐसा अनुभव किया कि पढ़ने लिखने के बाद बेटियों को भारत भूमि, भारत के प्रति निष्ठा, उसमें कहीं शिथिलता आती है। मुझे नहीं पता इसका क्या कारण है। और कभी कभी तो भारत की लड़कियों को लगता है कि हमें नारी मुक्ति का आंदोलन करना है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि भारत की नारी तो सदैव मुक्त थी। और क्योंकि अगर आप 2-4 इस तरह के मतलब इस तरह की कुछ घटनाएं छोड़ दो, लेकिन आप अगर अतीत के भारत में भी देखोगे तो अगर 2 शास्त्रार्थी यानी 2 विद्वान आपस में शास्त्रार्थ करते हैं तो कोई स्त्री निर्णय करती है कि कौन जीता कौन हारा। उभय भारती इसी युग में शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हुआ तो उभय भारती ने निर्णय दिया, है ना। याज्ञवल्क और वो उस जमाने में गार्गी और मैत्रेयी ये रही। तो मेरे को ऐसा लगा कि भारत की बेटियों को ना अतीत की नारियों के बारे में जानना चाहिए कि वो कैसी थी। हजारों विद्यार्थियों के गुरुकुल को अगस्त मुनि की पत्नी लोपामुद्रा चलाती थी। इतनी जाज्वल्यमान तेजस्वी वो नारी थी। तो देवियों की पूजा तो सब करते हैं, पर भारत की नारियों को जानना चाहिए कि वो क्या है। तो अभी पिया वात्सल्य का सबसे महत्वाकांक्षी बहुत बड़ा प्रकल्प है सर्वमंगला पीठम। अच्छा। वे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अच्छा। और उसमें भगवती त्रिपुर सुंदरी स्थापित होंगी और उसके भूतल पर 4 युगों का निर्माण हो रहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब आप उसमें जाओगे तो आप अनुभव करोगे कि आप उसी युग में आ गए हैं। तो प्राचीन सेट के साथ और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हमने 21 नारियों को चुना है, जो सतयुग में, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। तो ताकि भारत की बेटियां समझें कि नारी मुक्ति वहाँ होती है जहाँ नारी को ये समझा जाता है कि वो स्त्री, वो पुरुष की पसली से बनी है, लेकिन जहाँ आधा अंग पार्वती का, आधा अंग शिव का, तब अर्धनारीश्वर पूर्ण कहलाते हैं। ये हमारा धर्म, हमारी सनातन सभ्यता कहती है। इसलिए हमारे यहाँ धर्म पत्नी को सहभोगिनी नहीं बोलते, धर्म पत्नी बोलते हैं। इतना बड़ा गौरव कि अगर राजा राम भी यज्ञ करना चाहते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, इसलिए आपको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। और अगर आप यज्ञ करना चाहते हैं तो फिर जानकी की प्रतिमा, स्वर्ण की प्रतिमा निर्मित कीजिए, उसको वाम भाग में विराजमान कीजिए, तब आपको यज्ञ करने का अधिकार होगा। तो ये एक राजा के लिए भी व्यवस्था है, आम आदमी की तो बात अलग है। इसका मतलब इतना बड़ा सम्मान भारत की स्त्री का अतीत के भारत में रहा है। और आपने देखा है कि जानकी के स्वाभिमान के लिए लंका के स्वर्ण को पानी बना के पिघला दिया गया था योद्धाओं के द्वारा। आपने देखा है कि द्रौपदी के सम्मान के लिए महाभारत रच दिया गया था। इतना बड़ा गौरव हमें प्राप्त है। तो मुझे लगता है कि नारी मुक्ति नहीं, नारी शक्ति का स्मरण होना चाहिए। इस दृष्टि से बहुत सुंदर प्रकल्प है। ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास बनने जा रहा है। जब बनेगा तो हम जैसे सब लोग कहते हैं तेल बचा लो, पानी बचा लो आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो मुझे लगता है धर्म का शुद्ध स्वरूप बचा लो आने वाली पीढ़ियों के लिए, नारी के गौरव की प्रतिष्ठा करो। उस दृष्टि से हम सर्वमंगला पीठम के लिए अभी समर्पित हैं। बिल्कुल। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे दर्शक इसमें भाग लेना चाहें या कंट्रीब्यूट करना चाहें तो उसके लिए उन्हें किससे राब्ता कायम करना चाहिए?
वो जो है यहाँ पे परम शक्तिपीठ का यहाँ पे परम शक्तिपीठ ऑफ अमेरिका फाउंडेशन का भी हमारे यहाँ गठन हुआ है, और हमारा परमानंद मिशन भी इसके लिए समर्पित है। वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और फिर इस इतनी सुंदर व्यवस्था के स्वामी जो है आदरणीय पारिक जी, और मैं कहती हूँ कि ये जो है ITV गोल्ड जो है ये भी तो वो केंद्र हो सकता है जहाँ ये समर्पण निधि आए, क्योंकि मेरा काम नहीं है, ये सबका काम है, सबने मिलकर करना है। और मैंने ऐसा सोचा था पिया कि हम किसी बड़े प्रतिष्ठित अमीर आदमी को भी जाके कह सकते हैं कि वो ये काम कर दे, लेकिन मुझे लगा नहीं, सारे विश्व के समाज का इसमें योगदान होना चाहिए। तो हमने 1100 रुपये मंगल शिला का आवाहन किया है, ताकि एक एक व्यक्ति का मन इस काम के साथ जुड़े। हाँ जी, हाँ जी। तो दीदी माँ, हमने सुना है कि आप प्रधानमंत्री मोदी जी को राखी बांधती हैं, तो उस अनुभव के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, और जब वो देश के लिए समर्पित कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे थे, तब से उनके साथ बहुत आत्मीयता का संबंध है। तो मैं उनको शुभकामनाएं सदैव उनके प्रति हृदय में रहती हैं। और आज तो वो एक ब्रह्म ऋषि की तरह, राज ऋषि की तरह जो है वो देश के को बनाने का कार्य करते हैं। तो उनकी कलाई पे रक्षा सूत्र बांधना इतना गौरव लगता है, इतना अद्भुत सा रोमांच होता है। क्योंकि पिया ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि सदियों तक जो है वो धरती भी इंतजार करती है, बिल्कुल, कि कुछ ऐसी संतानें हों जो मेरे गौरव की प्रतिष्ठा करें, स्वयं के लिए ना जिएं और सारे विष पीकर भी अमृत देने का प्रयास करें। क्योंकि उन्होंने भी बड़े विष पिए हैं, बड़े विरोध के विष पिए हैं। और हम अक्सर कहा करते हैं कि वैसे तो कंकड़ क्या कण-कण प्रलयंकर होता है, किंतु प्रलय को भी जो लय कर ले वो शंकर होता है। जो अमृत के लिए गरल पी सके शिवत्व वही है, और हर स्थिति में स्थित हो जो समझो सत्य वही है। और जो सत्य का पक्षधर होकर पीड़ाओं को, वेदनाओं को झेलकर अपने देश धर्म के लिए, धर्म का अर्थ प्रधानमंत्री का भी धर्म होता है, धर्म का अर्थ खाली पूजा पद्धति की बात नहीं मैं कर रही हूँ, नेतृत्व करने वाले का भी धर्म होता है कि वो सबको न्याय दे। और सबसे खूबसूरत जो चीज़ है पिया वो ये है कि सदियों तक अपमानित होती धरा ने स्वाभिमान के दिन देखे हैं, पुनः प्रतिष्ठा हो रही है, खंडहरों में से नव निर्माण हो रहे हैं, और मर चुकी आशाएं पुनर्जीवित हो गई हैं, और राज्य अपना काम कर रहा है, राष्ट्र के चित्त में इतनी अद्भुत चेतना जागृत हुई है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसने ये वातावरण निर्मित कर दिया, उसके पीछे लाखों लाखों जिंदगियां खपी हैं, मैं इसको मानती हूँ। लेकिन ईश्वर ने उनको ये यश दिया है, और वो अब भारत के पुत्र कैसे होते हैं उसका चेहरा बने हैं वो, है ना। कि आप देखो कि नवरात्रों में उपवास करके तपस्वी जीवन कैसे जिया जाता है, अपने ऊपर कम खर्च करके अपने देश के हित के लिए कितने बड़े बड़े कार्य किए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधना तो गौरव का विषय है ना। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और नरेंद्र भाई को भी बहुत अच्छा लगता है, मुझको भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है पूया, जो निष्काम भाव होता है वो बहुत दिल पे असर रखता है। पदों की पूजा ऐसा नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जो पदों पे बैठ जाते हैं तो सज जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पदों पे बैठ जाए तो पद सज जाते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ऐसा ही, जैसे कोई गहने पहन ले तो वो खूबसूरत लगता है ना, पर कभी कभी कोई खूबसूरत बंदा गहने पहन ले ना तो गहने भी खूबसूरत लगने लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसा है, ऐसा अनुभव होता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम सोचते हैं कि देश को ऐसा नेतृत्व मिला है, चिरकाल तक ये नेतृत्व मिले, और आने वाली पीढ़ियां भी ऐसा ही यशस्वी, तेजस्वी और साहसी कदम उठाने का, और निष्पक्ष रहकर जो सबसे बड़ी बात होती है पिया, जो
नंगे भूखे उपेक्षितों की आशा, है ना, जो देता ना हो कभी झूठी कोई दिलासा, मुख जैसा निष्पक्ष रूप से समाचरण करता हो, और नख से शिख तक अंग अंग को हष्ट पुष्ट करता रहो। निष्पक्ष रहकर अंत्यज व्यक्ति, जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है, उसके भी आंसू पोंछने का दर्द जिसके दिल में हो, उसके लिए तो फिर हृदय में प्रेम, भाव, इज्जत, आदर सब होगा ना प्रिया। बिल्कुल। तो आप दर्द की बात कर रहे हैं और पिछले 2 या 3 साल से पूरी दुनिया कोविड पैंडमिक के कष्ट से जूझ रही थी। बहुत सारे लोग कष्ट और दुख से पीड़ित थे। ऐसे हालातों में मन की शांति के लिए कैसे साधना करनी चाहिए? देखिए प्रिया, ये तो बात निश्चित है, पानी केरी बुलबुला समानस की जात। हमारे पास जैसे लोग यात्रा करते हैं तो कहते हैं कि भाई जब पैकिंग कर रहे हो तो जो फ्रजाइल आइटम है उस पे लिख दो कि ये फ्रजाइल आइटम है। पर सबसे बड़ा फ्रजाइल आइटम तो ये शरीर ही है ना। पता नहीं काल की कब चोट लगे और बुलबुला फूट जाए। ये नश्वर काया है। कोविड ने सबसे पहले तो हमें ये बताया कि इंसान ने इंसान होकर इंसान जैसा व्यवहार नहीं किया। प्रकृति की छाती का दूध पीना तो अच्छा है, पर प्रकृति का लहू पीना अच्छा नहीं है। और प्रकृति माँ ने मनुष्य के मुंह पे तमाचा मारा है और ये दिखा दिया है कि जब इंसान अपने घरों में कैद हो गए तो सृष्टि में सारे जीव जंतु कितने प्रफुल्ल थे। पंछी चहचहाने लगे, आसमान नीला हो गया, रात को तारे चमकने लगे, जंगली जानवर सुखी हो गए, धुआं धक्कड़ शांत हो गया। तो हमारे को एक मौका मिला कि सोचो हमारा जीवन कैसा है। वह घरों में कैद थे तो हम कितने सीमित साधनों से जी रहे थे। कोई दिखावा नहीं था ना, उतनी छोटी छोटी ज़रूरतों से पूरा हो गया था ना। इच्छा जब आवश्यकता पे भारी पड़ जाती है तब व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को लांघता है, और मर्यादा लांघने से फिर वो परिणाम आता है जो हम भोग रहे हैं। और ये बार बार प्रकृति हमको सचेत कर रही है। अगर चित्त को शांत रखना है तो एक ही बात निश्चित होनी चाहिए कि ये शरीर मरण धर्मा है और मुझे जो मिला है वो हमेशा रह नहीं सकता। जग की सेवा खोज अपनी प्रेम हरि से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। इसलिए ईश्वर ने जो दिया है उसको समर्पित रखिए, उस भाव के साथ शरणागति से जियो। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए और प्रकृति का पोषण करना चाहिए। प्रकृति मातृवत सबका पालन पोषण करती है, लेकिन हद से बाहर होने पर वो भक्षण करती है। जो प्रकृति में रहने का आदी हो जाता है, सच पूछो शंकर होने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए हम कंकड़ हैं पर हमें शंकर होने की संभावना है, और उसके लिए हमें अपने दोषों का संहार करना चाहिए। और डरना क्या है, भोले बाबा के हम आराधक हैं, खतरों से श्रृंगार करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। और ये तो पता ही है कि जो मिला है वो हमेशा तो रहने वाला नहीं, इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए और मर्यादित रहना चाहिए। बिल्कुल। और दीदी माँ, हमें आपके प्रवचन और पूजा में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। एंड वो 1-2 बार मैंने आपके साथ में देखा है कि आप कैसे लीन हो जाती हैं जब आप मेडिटेशन करती हैं। तो कुछ हमारे लिए भी बताइए कि हम वैसा कैसे कर सकते हैं। प्रिया, अभी आप हमारी इंटरव्यू ले रही हैं तो लीन तो हो गई, आप तन्मय तो हो गई। अपने कार्य को तन्मयता से करना, डूब के करना, वो ध्यान होता है। चलूं फिरूं सोई पे कर्मा, है ना। चले भी तो ऐसे जैसे भगवान के मंदिर की परिक्रमा हो रही है, भोजन भी करें ऐसे जैसे कि भजन हो रहा है, सोएं भी तो ऐसे जैसे समाधि में उतरे हैं ना, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं है। हर कार्य को तन्मयता से करना ही ध्यान होता है। तो आप अगर लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाला मामला ठीक नहीं होता कि आपका शरीर जहाँ है आपका मन वहाँ है ही नहीं है। तो ध्यान एक ऐसी विधा है जो आपको समग्रता से समाहित करती है, यानी आप एकाग्र चित्त होकर अपने हर कार्य को करिए। अगर वो आप कार्य भी कर रहे हो तो वो ध्यान में करिए तो ध्यान हो जाएगा।
पर अगर आप पूजा भी ऐसे ही मशीन की तरह घंटी बजाई छुट्टी पाई तो वो फिर बात बनती नहीं है, वो भी एक कर्म ही की तरह होगा। तो कर्म को ध्यान बनाने का एक ही तरीका है, मन, बुद्धि, चित्त और काया ये सब एक साथ हो, वर्तमान में हो, तो वो तन्मयता। तन्मयता फिर पिया प्रीत से भी आती है। जब आप भगवान को प्यार करते हो ना, प्रीत करते हो, बिल्कुल, तब आप में उनके प्रति आपका हृदय गदगद हो जाएगा, आंसू बहने लग जाएंगे, रोमावली पुलकित हो जाएगी। तो ऐसे ये प्रीत से संभव होता है। और हम सोचते हैं कि तन्मयता, एकाग्रता, श्वासों पे टिक जाना, जब मन चंचल हो, मंत्र पर टिक जाना, आँखों के पीछे भौं के बीच में अपने चित्त को समाहित करके धीरे धीरे आपके मुख पे मुस्कान फैलती चली जाएगी, क्योंकि आपको जो प्राप्त है आपको उसके प्रति अहोभाव आएगा, धन्यवाद का भाव आएगा। इस तरह मुझे तो लगता है हर पल हर क्षण हमें ध्यान में ही होना चाहिए। खाली एक जगह पलथी मार के बैठ के ही ध्यान नहीं होता, अपने हर कार्य को तन्मयता से करना ही ध्यान है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और दीदी माँ, आप, मुझे लगता है आप बहुत रामायण और गीता को फॉलो करती हैं, तो वो एक पैराग्राफ जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगी। मैं बताना चाहूँगी पिया कि अगर हम रामचरितमानस का चिंतन करते हैं तो हमें वहाँ एक बहुत सुंदर बात दिखाई देती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग भगवान को भी सोचते हैं कि भगवान मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ये कर दो। तो भगवान के सामने लोग इतने डिमांडिंग होते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान को कैसा लगता होगा कि ये जब देखो तो मांगते ही रहते हैं। तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ मेरे दिल को छूती है। देखो, अगर हम देखें पिया तो केवट के पास ना विद्वता नहीं थी, बिल्कुल, उनके पास कुल की कुलीनता भी नहीं थी, उनके पास कोई बहुत उपलब्धियां नहीं थी, लेकिन ना उन्हें पता था कि श्री राम अयोध्या के राजनैतिक षड्यंत्रों में से निकल कर आए हैं, है ना। मैं अपने श्री राम को प्यार करता हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, तो मुझे उनके मूड को हल्का फुल्का करना है। तो जब भगवान ने कहा कि केवट तुम नाव लेकर आओ, मुझे उस पार ले जाओ, तो केवट ने कहा कि प्रभु आप तो बाद में आए हैं, पर आपकी कीर्ति पहले आ गई है ना। आपके पैरों में, चरणों में कुछ करामात है ना। आप जिसको छू लेते हो, आपके चरणों की धूल जो है ना, वो पत्थर को भी नारी बना देती है ना। और देखो प्रभु, मेरी तो ये नाव है ना, अगर ये नारी बन गई तो मैं क्या करूँगा। पहले तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, और फिर मैं एक ही पत्नी से हाफू हुआ पड़ा हूँ, और ये दूसरी भी आ गई तो फिर क्या होगा। तो भगवान बोले कि तुम कैसी बातें कर रहे हो केवट। तो भगवान मुस्कुराने लगे। तो सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा एन, चितई जानकी लखन सन। तो भगवान मुस्कुरा के जानकी और लखन को देखने लगे। तो ये प्रसंग इतना सुंदर है। वो तो भगवान को वो जिद करता है चरण धोने की, तो अति उमंग और अनुराग से भरकर चरण धोता है। और फिर वो भगवान कहते हैं तू इतना हिल क्यों रहा है केवट, है ना, तू हिल रहा है तो हम डर रहे हैं, क्योंकि हम खड़े हैं, हम गिर जाएंगे। तो केवट कहता है ऐसा है ना, आपको डर लग रहा है गिरने का, तो आप अपने दोनों हाथ ना मेरे सिर पे रख लो, तो मुझे आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। और चरण आपके मेरे हाथों में है और आपके हाथ मेरे सिर पे है। मेरा सौभाग्य इससे बढ़कर क्या होगा। उसके आनंद का पारावार नहीं है पिया, और वो भगवान उसको देख रहे हैं, उसकी मस्ती को देख रहे हैं। अब फिर वो उस पार जब लेकर गया तो भगवान के मन में संकोच हुआ कि अरे केवट को कुछ देना चाहिए। तो केवट ने कहा कि कैसे, ये क्या सोच रहे हैं भगवान। तो भगवान ने जानकी को ये नहीं कहा कि जानकी कुछ केवट को दे दो, पर जानकी श्री राम के मन को समझ गई और उन्हें प्रसन्नता से अपनी मुद्रिका निकाल के केवट को दी। तो केवट ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता, हमारी और आपकी एक ही जात है, हम कैसे आपसे कुछ ले ले। तो लखन कहते हैं देखो, राम प्रभु से कह रहे हैं देखो भैया ये हमें अपनी जात का बता रहा है। केवट ने कहा हाँ लखन लाल, मेरी और भगवान की एक ही जात है, मैं थोड़ा रिटेल का व्यापारी हूँ, ये थोड़ा थोक के व्यापारी हैं, मैं गंगा पार ले जाता हूँ
और ये भव सागर पार ले जाते हैं। तो मेरी और भगवान की एक ही बिरादरी हुई ना। तो भगवान के मन में संकोच है पिया कि इसे कुछ दिया नहीं, और केवट के मन में संतोष है कि इतनी तो मेरी पात्रता भी नहीं थी जितना मुझे मिल गया। मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगता है पिया। जब आप किसी को देने चलो तो आपके मन में संकोच होना चाहिए कि काश कुछ और होता वो भी दे देते, कुछ और होता वो भी दे देते। और जब आप लेने चलो तो आपके मन में संतोष होना चाहिए कि जितना मिल गया इतनी तो हमारी पात्रता ही नहीं थी। ये प्रसंग हमें बहुत सुंदर लगता है। और उसमें केवट कहता है, आज नाथ मैं कहा ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दाय, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु ना। बहुत सुंदर। और देखो पिया, सुंदर। इच्छा की पूर्ति सुख नहीं है, इच्छाओं से मुक्ति में सुख है। बिल्कुल, ये उस केवट ने बता दिया। तो ये प्रसंग ऐसे, तो श्री रामचरितमानस तो वो सागर है पिया, उसमें उतर जाओ तो लाखों मोती मिलते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिल को छू लेती हैं। लगता है कि शायद हमें भी वो स्वामी राम की तरह पिया। स्वामी राम बड़े प्यारे संत थे भारत के, अपने को बादशाह कहते थे। एक बार एक पानी के जहाज में कोई राजा जा रहा था, वो भी जा रहे थे। जब उन्हें पता चला कि कोई राजा जा रहा है तो वो उतर गए जहाज से। बोले एक जहाज में 2 राजा नहीं जा सकते। और स्वयं उनकी कटी पे थोड़ा वस्त्र बंधा होता। इतने पकड़ संत, बोले बादशाह। अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। तो पिया उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही है, सुनाऊं? बिल्कुल। वो कहते हैं कि इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना, तूने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम ना मुझको देखना, तूने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। बहुत खूब, इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा। बहुत तो सुंदर भाव है ना, बहुत सुंदर, सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर भाव। बहुत निष्काम प्रेम में व्यक्ति जब होता है तो धन्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। अब मुझे तुमसे मतलब है, तुम्हें मुझसे मतलब है, तो मतलब का व्यापार है ना ये, फिर निष्काम प्रेम कहाँ? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो दीदी माँ, हमारा अंतिम प्रश्न नारी शक्ति पे है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस देश की युवा नारियों को? देखिए, चाहे भारत की नारी हो, विश्व की नारी हो, तो मुझे लगता है कि सारी दुनिया में आनंद की वर्षा नारी कर सकती है। उसमें बहुत सामर्थ्य है। वो संतानों को जन्म देती है, तो जन्म देने में कोई बहुत बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी भी तो अपने संतानों को जन्म देते हैं। लेकिन जिनको जन्म दिया है उनको मनुष्य बना देना, प्रेम से भर देना, प्रीत से भर देना। और मैं सोचती हूँ कि अगर पुरुष भी बार बार शराब का आश्रय लेता है, या सिगरेटों का आश्रय लेता है, या कोई नशे की तलाश में है, तो उसकी ये तलाश स्त्री पूरा कर सकती है, उसको प्रीत से भर के। और उसके लिए मैं सोचती हूँ धरती का श्रृंगार स्त्री है, धरती का उत्सव स्त्री है। और हमारे घरों की तो रंगोली, पूजा की खुशबू, और रसोई घर में हलवे की खुशबू, सब स्त्री के हाथों में ही तो ये खुशबू समाई है। तो मैं सोचती हूँ कि भारत की नारी हो या विश्व की नारी, या भारतीय नारी अगर विश्व में कहीं है तो उसके मन में सदैव भारत रहना चाहिए, क्योंकि भारत भाव ने ही हमें नारी बनाया, स्त्री बनाया। यमराजों के मार्ग रोक सकती हैं हम, त्रिदेवों को नन्हा बना के गोदी में खिला सकती हैं हम, जगदीश्वर को कोख में धारण कर सकती हैं हम। तो बेचारा बनकर जीना उचित नहीं है। इसलिए असहाय, अबला, बेचारी और आंसू बहे, इसके लिए असहायता में
वो शोभा नहीं देता। प्रीत में बहे, नेह में बहे, और भारत की हो या विश्व की नारी, मैं एक ही मंत्र देना चाहती हूँ, और हमने सदैव दिया है वो, जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो, प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव अर्जन लो, शक्ति साध सर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो, स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन, दे दूं कुछ और अभी। देना क्या है? संतानों को भारत भक्ति देनी है, सनातन का संस्कार देना है, ऋषि परंपरा का गौरव देना है, और भारत की नारी की जो प्रतिष्ठा रही है उससे परिचय करवाना है, ताकि ये जो सनातन की धारा है ये सदा सदा युगों युगों तक ऐसे ही बहती रहे, और मनुष्यों को ही नहीं, मात्र जड़ जंगम प्राणी वनस्पतियाँ प्रकृति सबको धन्य करती रहे। ये उत्तरदायित्व नारी को अपनाना होगा। स्वयं की तैयारी ऐसे करनी होगी कि देव पुरुष धरती पे आते रहें, अवतारी पुरुष धरती पे आते रहें। ये तो उत्तरदायित्व नारी का है। नारी चाह लेगी तो राक्षसों के घर में देवता पैदा हो जाएंगे, जैसे कि कयाधु ने हिरण्याक्ष के घर में, हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे दिया। और नारी नहीं चाहेगी तो देवों के घर में भी राक्षस पैदा हो जाएंगे, जैसे विशर्वा ऋषि के घर में रावण पैदा हो गया। इसलिए नारी अगर चाह ले तो वो देवत्व का निर्माण कर सकती है। तो ये चाहना जरूरी है सृष्टि के कल्याण के लिए। बिल्कुल दीदी माँ, ऐसा दिल कर रहा है कि बस आपकी बातें सुनते ही रहें, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। पर आपका एकदम धन्यवाद हमारे ITV गोल्ड स्टूडियो में आने के लिए। और अगर आपके पास कोई भी आखिर में मैसेज है हमारे ITV गोल्ड व्यूअर्स के लिए तो जी, मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से ऐसा ही सुनना चाहिए जो चित्त को प्रेरणा दे दे, ऐसा ही देखना चाहिए जो हृदय को गौरव दे दे। तो आप इस टीवी मीडिया के माध्यम से, गोल्ड है ये सोना है, और हमारे पास जो संवाद है वो स्वर्ण से भरा होना चाहिए। क्योंकि मैं इस मीडिया सेंटर में देव ऋषि नारद को स्मरण कर रही हूँ, क्योंकि ये उसी परंपरा का वो संवाहक होते हैं, संवाद होते हैं, आपसे सब मिलना जुलना होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इन सब कार्यक्रमों को देखें, भारत भक्ति करें, अपने गौरव की प्रतिष्ठा करें, और सबसे खूबसूरत चीज़ है खुश रहना सीखिए। अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ में देना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर पता नहीं कब वो मूड ऑफ कर देगा या ऑन कर देगा। इसलिए अपनी प्रसन्नता अपने हाथ में होनी चाहिए। इसलिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, और हमेशा सोचिए समस्या बड़ी नहीं है, समाधान बड़ा है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और निमंत्रण भी देती हूँ, कभी भारत आओ तो वृंदावन जरूर आओ, वात्सल्य ग्राम जरूर आओ, उन बच्चों से मिलो, उन माँओं से मिलो। आप आओगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।